जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कामराज बंदरगाह के बारे में। किस बंदरगाह के बारे में? कामराज बंदरगाह के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल में है। सबसे पहले बात करते हैं कि कामराज बंदरगाह जो है किस राज्य में है। तो जो आपका कामराज बंदरगाह है यह तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। चेन्नई से लगभग, कहाँ से? चेन्नई से लगभग, चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर, कितना? 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर कोरोमंडल तट पर स्थित है। आपसे पूछ दिया कि उसका पुराना नाम क्या है। जो कामराज बंदरगाह है उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा? एन्नोर बंदरगाह है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में कामराज न देकर एन्नोर बंदरगाह के बारे में पूछ लिया कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसकी मुख्य विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसका मुख्य विशेषता जो है भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कारपोरेट बंदरगाह। कारपोरेट का अर्थ होता है किसी बड़ी व्यवसायिक कंपनी या बंदरगाह से होता है, किसी व्यवसायिक बड़ी कंपनी से होता है। इसका यह मतलब यह एक आधुनिक और गहरा और पर्यावरण के अनुकूलन कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है ये? तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। आपसे पूछ दिया कि कामराज बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। बात करते हैं नवीनतम उपलब्धि के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नवीनतम उपलब्धि क्या है कि जुलाई 2026 में 440 करोड़ की लागत से कैपिटल रेजिंग फेज 6, कौन सा? कैपिटल रेजिंग फेज 6 पूरा होने के बाद यह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला विशाखापट्टनम के बाद भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना। तो इसका मतलब आप सबसे पहले समझिए कि कैपिटल रेजिंग फेज 6 का मतलब क्या होता है। कैपिटल रेजिंग 6 का मतलब होता है कि समुद्र की गहराई के, जो समुद्र के अंदर खरपतवार, मिट्टी, बालू, मिट्टी के ये सब धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे उसकी गहराई कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? उसकी गहराई कम हो जाती है। इस प्रकार बड़ी बड़ी जहाजें आने में दिक्कत होती है। बड़ी जहाजों को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कठिनाई आती है। तो उसी को कम करने के लिए, यानी कि समुद्र की गहराई को और भी ज्यादा गहरा करने के लिए, उसको साफ करने के लिए 440 करोड़ रुपए खर्च करके उसे 18 मीटर फीट यानी कि उसे गहरा किया गया। क्या किया गया था? गहरा किया गया था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यहाँ पर दिया गया है कि जिससे यहाँ पर 1,70,000 टन तक के बड़े जहाज आ सकते हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी जहाजों को उस समुद्र के द्वारा लाया जा सकता है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात के बारे में। तो इसका आयात और निर्यात क्या क्या होता है यहाँ पर? तो कोयला, पेट्रोलियम, तरल और कंटेनर जैसे विभिन्न प्रकार के कार्गो का संचालन होता है। किसका? कोयला, पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के कंटेनर जैसे कार्गो का संचालन होता है। तो ये थी कामराज बंदरगाह के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। इससे पहले हमने और भी बंदरगाह के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो में बता दिया गया। आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।